ओम शांति। 9/7/2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज कोर्स 26/2/95। बाबा कहे, संगम युग उत्सव का युग है, खुशियों का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड के साथ डायमंड जुबली मनाने डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो ना, क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कोड़ी समान आत्मा को हीरे तुल्य बनाने। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य है सबको सामने देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण सभा बच्चों की सभा है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो बोल कहो बासमान बाप समीप से सुन रहे हैं। दिल का आवाज़ दिलाराम के पास पहले ही पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की सेवा का प्रत्यक्ष परिणाम चारों ओर मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे ही शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव बाप ब्राह्मण ही मनाते हैं, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सदा उमंग उत्साह में रहें, दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते रहें। तो आप जो भी बैठे हो सभी दिल में उत्साह और उमंग कितना है, अविनाशी है ना, आज के लिए है, अविनाशी है ना। इसलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न हर दिन उत्सव है। जो गायन है आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश अनेक भाषाएं अनेक रूप रंग लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि एक बाप है। चाहे अमेरिका से आए हो चाहे अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में एक बाप है। एक की श्रीमत पर चलने वाले हो। तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत मन की भाषा एक है। चाहे किसी भी भाषा वाले हो, काला ताज तो मिला है ना। सभी हेडफोन से अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हो, तो अभी ये काला ताज बदलकर गोल्डन हो जाएगा, लेकिन सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा, मेरा बाबा। हाँ, ये एक ही है, तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्साह मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं है ना, तो ब्राह्मण जीवन नहीं है। तो सदा उमंग उत्साह में होगा, वह फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उमंग उत्साह के लिए जीवन। और जिनका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसके बोल ही बदल जाते हैं। वो कहेगा है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है, उसके हर बोल में तो ज़रूर होगा, होना तो चाहिए। तो ये जो तो होता है ना, फिर ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल कमजोरी के बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह कहो, और कहते हो ना क्यों क्या वाह वाह करते। अगर कोई भी परिस्थिति को क्यों क्या शब्द आ जाता, वाह क्यों हुआ शब्द आ जाता, तो वाह कहो और कहते हैं क्यों क्यों। अगर कोई भी परिस्थिति में वाह शब्द आता है तो वाह कहते, फिर उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरनर्स को कहा था कि
क्यों क्या ये वाय शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी से चेंज करो। जब वाय शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद रखो, तो वाय खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है तो वाय शब्द आता है। ये क्यों, ये क्या, तो बाबा कहते उठती कला बना लो अपनी परिस्थिति को, क्यों क्या के आगे रोकना दो। छोटा सा खिलौना है ना ये क्यों क्या, तो जब भी कोई मन में शब्द आए क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो कहो हम ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये वाय शब्द नहीं है, फ्लाई है, माना उड़ना है, क्योंकि वाई वाई हाय हाय करा देता है। बाप दादा को हंसी भी आती है, एक तरफ कहेंगे नहीं हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का नहीं है, अभी अभी ये कहेंगे और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है, तो वाय वाय की बजाय हाय हाय हो जाता। तो जब भी हाय हाय का नज़ारा आए तो वाह वाह कर लो, तो नज़ारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। डबल विदेशी, आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना, सभी विदेश में विशेष कोर्स ये कराते हो ना, तो अपने को भी कराते हो या दूसरों को कराते रहते हो। जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर खुद ही टीचर बन करके अपने को ये कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो ना, या सिर्फ दूसरों को ही करा सकते हो। दूसरे को कराना सहज है, जब ये नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को हर बात को पॉजिटिविटी से देखो, सुनो या सोचो, तो कैसी भी स्थिति रहेगी। तो आजकल की साइंस द्वारा भी व्यक्ति को बात को पॉजिटिविटी से देखो, सुनो, तो हम बच्चों कहते हैं कि क्या से क्या बना देंगे साइंस वाले भी, तो आपकी वृत्ति का ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती नेगेटिव को पॉजिटिव में। नेगेटिव आए लेकिन आप पॉजिटिव वृत्ति में बदल दो। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है नेगेटिव सोचना, सुनना, सोचना, बोलना या करना। ये मॉडल बनाते हो ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो। साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? तो आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का जंतर बन सकता है ना कि टाइम लगेगा, कि नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचने तो दो, देखो तो सही क्या है। तो बाबा कहते स्पीड में भी परिवर्तन हो जाएगा। फिर इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मज़ा और मौज। क्विक हो गया ना, अगर जीना है तो तेज़ स्पीड होनी चाहिए, मौज वाली जियो, सोच कर जीना, वो जीना नहीं है। आप लोग औरों को कहते हो कि राजयोग जीवन जीने की कला है, तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना, कि कहने वाले हो। जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या है? यही है ना। तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना, मन भी मौज में, तन भी मौज में और संबंध संपर्क भी मौज में। कई बच्चे कहते हैं कि अपने रीति से तो ठीक रहते हैं, अपने ही मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहे, ये कभी कभी होता है, लेकिन संबंध संपर्क में ही आपकी स्थिति का पेपर है। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूँ, लेकिन पेपर के टाइम मार्क्स कम हो जाती है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? तो ऐसे तो नहीं हो ना, फुल पास होने वाले हो ना। बाप दादा ने सुनाया कि जो सदा बाप के पास रहते हैं वो पास हैं, पास नहीं रहते तो पास ही नहीं है। तो सदा कहाँ रहते हो? दूर रहते हो, पास नहीं रहते हो। डबल विदेशियों को डबल पास होना चाहिए। अच्छा, तो डबल विदेशियों ने इस बारी हाई जंप लगा दी ना, मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए ना। बाबा कहे इस बार हर वर्ष से ज़्यादा संख्या में डबल विदेशी मधुबन पहुंचे हुए हैं। अच्छा,
डबल विदेशियों को भी कईयों को पटरानी बनने का चांस तो अच्छा मिला है। पटरानी बनने में मज़ा है ना कि नहीं? आप लोगों की तो अटैची इतनी है जो उस पर भी सोच सकते हो, इतनी बड़ी, क्योंकि एक बड़ी लाते एक छोटी लाते हो तो छोटी को तकिया बनाओ, जगह बच जाएगी ना, अच्छा लगता है ना। बाप दादा सीन देखते हैं कैसी भारी भारी अटैचियाँ घसीट कर ला रहे हैं। अच्छी सीन लगती है ना संगम पर, ये मेहनत भी थोड़े समय की है। फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी, तो दासियाँ भी बहुत होंगी, फिर आपको सामान उठाने की जरूरत नहीं है। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है, इस समय गुप्त वेश में हो, सेवाधारी हो, फिर राज्याधिकारी बनेंगे तो सेवाधारियों को सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। जितनी अभी तन मन धन और संपर्क से सेवा करते हो उतना ही वहाँ सेवादारी मिलेंगे। सबसे पहले तो ये प्रकृति के 5 ही तत्व आपके सेवादारी बनेंगे। अपना राज्य भाग्य स्मृति में है ना, कितनी बारी राज्याधिकारी बने, अनगिनत बार बने हैं और बनते ही रहेंगे। लेकिन राज्याधिकारी से भी आपका सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी बाप और बच्चे साथ है ना, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा, लेकिन सेवा का श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल अब भी मिलता है। बाप का स्नेह सहयोग, बाप द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते हैं। जब भी कोई विशेष सेवा करते हो और युक्त युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। उस समय के चेहरे का फ़ोटो निकालो तो कैसा होता है। तो एक तरफ सेवा करते हो, दूसरी तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार है ही। एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ से फल खाओ। ऐसे अनुभव होता है ना कि सेवा में बड़ी मेहनत है, सेवा में हलचल होती है या नहीं? कभी कभी होती है। ये हलचल ही परिपक्व बनाती है, अनुभव बनाती है। हलचल तबाह कहते, हलचल में इसलिए आते हो जो सिर्फ वर्तमान को देखते हो, लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ भविष्य जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए हलचल में आ जाते हैं। कोई भी बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। पढ़ाया इसको कहा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। सिर्फ परिस्थिति को देखकर हो बढ़ाया, इस घबरा जाते हो और परिस्थिति माया द्वारा क्या करती है, और ही रूप ले लेती है। तो बाबा कहती माया द्वारा सदा नए नए रूप में आएगी, एक ही रूप में थोड़ी आएगी, वैसे नहीं आएगी। जिस रूप में आ चुकी हो उस रूप में नहीं आएगी, तो उस रूप में तो बाबा कहते नहीं आएगी, नए रूप में आएगी। फिर बाबा कहते तो उसमें घबरा जाते हो, ये तो नई बात है, ये तो होता ही नहीं है, ये तो होना नहीं चाहिए। लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूपी बहुरूप दिखाएगी। माया को बहुरूप बनना बहुत जल्दी और अच्छा आता है। जैसे आपकी स्थिति होगी ना वैसे परिस्थिति बनकर आएगी। आज मानो आप थोड़ा सा अलबेले जीवन में हो तो माया भी उसी अलबेले परिस्थिति के रूप में आएगी। आज मूड थोड़ी ऑफ है, जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं है, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में ही आएगी। फिर सोचते हैं कि पहले ही मैं सोच रही थी, फिर ये क्या हुआ। इसलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बनो। बाबा कहते आप सभी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी हो ना, डबल फॉर्नर्स त्रिकालदर्शी हैं। तो सब बोलो हाँ जी, यस करो ना, हाँ जी। अब भी भाषा से तो अच्छा बोलते हो, सब खुश हैं, हाँ जी। इतने बड़े संगठन में मज़ा आ रहा है ना, हाँ जी। कोई ये तो नहीं सोच रहे कि अगले वर्ष भीड़ में नहीं आएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे। संगठन में मज़ा भी प्यारा, वैसे आना तो प्रोग्राम अनुसार, ज़्यादा नहीं आना,
लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सके। एडजस्ट करने की ही पावर सदा विजय बना देती है। ब्रह्मा बाप को देखा तो बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता है, बड़े से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाता है। चाहे बेगरी लाइफ, चाहे साधनों की लाइफ, चाहे दोनों में एडजस्ट होना है और खुशी खुशी से होना है, सोच कर नहीं। जहाँ दुखी तो नहीं होते हो, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सोचने वाले को एडजस्ट होने में मज़े में कुछ समय लग जाता है। अपने को चेक करो कि कैसी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। डबल फोनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं, साथी भी। लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो, दोनों ही में एडजस्ट होना है। ये है ब्राह्मण जीवन। ऐसे नहीं कि संगठन हो तो माथा भारी हो जाए, नहीं, मुझे एकांत चाहिए, ये घमासान नहीं, मुझे अकेला चाहिए। मन अकेला अर्थात बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्ता में चला जाओ तो अकेलापन है। कोई कहते हैं कि अकेला कमरा चाहिए, 2 नहीं चाहिए। अकेला मिले तो मौज से सो, और 10 के बीच में सोना नहीं है, मौज से सो जाओ। फॉरनर्स 10 के बीच में सो सकते हैं ना, कि मुश्किल है, सो सकते हैं? हाँ जी। अच्छा, अब भी अगले वर्ष 20-20 को सुलाएंगे। देखो समय बदलता रहता है और बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही है ना, और भी होंगी, होने ही हैं। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती हैं, आखिर में तो सब इकट्ठी होंगी। तो नाजुक समय में तो आना ही है। समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है ना, थोड़ा सा आवाज़ हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो गए। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं होना। तो बा कहते जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। ये अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहेंगी ना। और ये फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर आएगा। तो और फाइनल पेपर बा कहते जितना हो सके अपने को क्या करना है, पक्का बनाना है, एडजस्ट होना है। पेपर तो बहुत आएंगे, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियों में अनेक बीच के पेपर देना, इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करें, मेरी नेचर ही ये है, मेरी आदत ही ऐसी है, ये नहीं, इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। देखो बाप दादा ने स्थापना की आदि में सब अनुभव किया ना। जब आदि हुई तो राजकुमार और राजकुमारियों से भी ज़्यादा पालना, साधन सब अनुभव कराया, और आगे चलकर बेगरी लाइफ का पूरा अनुभव कराया। फिर जिन्होंने अनुभव किया उन्हें की आगे चलकर बेगरी लाइफ भी पूरा अनुभव कराया। तो आप लोगों के आगे ऐसा समय आया नहीं, लेकिन आना है। जहाँ भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। तो ऐसे टाइम पर समय आपका सहज साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म, लेकिन साधन और साधनों को देखते साधना को नहीं भूल जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है, समझा? अच्छा, चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन में उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा को सदा स्वस्थिति और स्थिति की सेवा की उन्नति के बैलेंस और ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसे अचल अडोल महावीर आत्मा को याद प्यार और नमस्ते बाप दादा का। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के
सामान्य का मेला होता है। जो इस मेले में रहते वे सर झमेलों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वह संपूर्णता और संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्पकाल की प्रारब्ध की इच्छा नहीं रहती है। स्लोगन: सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट हाईएस्ट बन जाएंगे। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। बाबा बच्चों को कह रहे हैं सिर्फ एक बाप के संग में रहना और जो मेलों से मुक्त हो जाएंगे और होली माना पवित्र।